तो देयर मे बी ए सिचुएशन व्हेन यू नीड टू एग्जीक्यूट ए ब्लॉक ऑफ कोड सेवरल टाइम, वही वाला बात, जब आपको किसी ब्लॉक को बार बार रिपीट करना हो तो लूप की ज़रूरत होती है। तो वाइल लूप इन सी, तो हम यहाँ पे वाइल और फिर यहाँ पे देंगे कंडीशन और फिर यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे, तो लूप आपका चलने लगेगा और अनलिमिटेड टाइम तक चलेगा जब तक उसका कंडीशन मैच हो रहा है। तो मैं यहाँ पे आऊँगा, इस मेन फंक्शन को कॉपी करूँगा, यहाँ पे हमेशा इंक्लूड stdio.h लिखना है सी के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे आएंगे और फिर हम यहाँ पे जाते हैं, इसको फाइल को सेव एज करेंगे, फाइल सेव एज, और यहाँ पे 11 नंबर लूप कर देते हैं। यहाँ से आएंगे, पेस्ट करेंगे, तो यहाँ पे वाइल इंट a इक्वल टू 10, वाइल a लेस देन 20 और प्रिंट एफ, यहाँ पे %d लगाएंगे और a की वैल्यू यहाँ पे आपका प्रिंट होता रहेगा तब तक जब तक आपका कंडीशन मैच हो रहा है वाइल का। तो यहाँ से रन करेंगे और F11, कंपाइल हो रहा है, F11, कंपाइलिंग। तो लेस देन 20 था इसलिए 10 से लेकर के 19 तक चल गया आपका। ओके, ये क्या हुआ, डिस्कनेक्ट हो चुका है। डिस्कनेक्ट हो गया था, ठीक है। तो वाइल लूप हमने समझ लिया। अब फॉर लूप के अंदर क्या होता है, वही तीन चीज़ें, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। तो इनिशियलाइजेशन कंडीशन हम कैसे यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर लूप, हम इसमें ही फॉर लूप एक बना लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर इंट i इक्वल टू 1 सेमी कोलन i लेस देन इक्वल टू 100 सेमी कोलन i प्लस प्लस, और प्रिंट करेंगे i की वैल्यू को कंट्रोल E और यहाँ से लेके आइए और यहाँ पे इसको i की वैल्यू को प्रिंट करा देंगे यहाँ पे। तो केवल %d का ही इसमें अंतर होता है और इसके अंदर लगा देंगे, तो ये 100 तक चलता रहेगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। इसमें केवल सी आउट नहीं होता, प्रिंट एफ होता है। तो यहाँ पे चलेंगे F11 करेंगे, तो फॉर लूप यहाँ पे एरर क्यों दे रहा है, फॉर लूप इनिशियलाइजेशन आर ओनली अलाउड इन सी समथिंग। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यार ये बार बार डिस्कनेक्ट क्यों होने लगा अब।
प्रिंट होगा आपका। ये आज नेटवर्क बहुत अनस्टेबल है, प्रॉब्लम ही नहीं, थोड़ी देर बाद डिस्कनेक्ट हो जाता है। F9 करेंगे, कोई एरर नहीं है। F11 करेंगे, आपका 100 तक ये चल जाएगा, ठीक है। तो F11 कोई दिक्कत नहीं है इसमें, और यहाँ पे आ गया आपका। अच्छा, अब चलते हैं इधर। डू व्हाइल लूप। डू व्हाइल में क्या होता है, एक बार आपको गलत भी होगा आपका कंडीशन तो एक बार ज़रूर आपको काम करने देगा, उसके बाद अगर सही होगा तो बार बार काम करेगा, अगर गलत होगा तो स्टॉप हो जाएगा लूप। तो यहाँ से हम इसको कर लेते हैं कॉपी, यहाँ पे लिखिए डू व्हाइल। तो प्रिंट एफ वैल्यू ऑफ ए, वही पुरानी बातें हैं, और यहाँ पे हम क्या कहते हैं, a इक्वल टू 1000 देते हैं। तो एक बार ये क्या कह रहा है, लेस देन 20, बट हमने दे दिया ग्रेटर देन 20। तो ऐसे केस में क्या होगा, एक बार ज़रूर चल जाएगा ये, और बाद में दोबारा नहीं चलेगा क्योंकि कंडीशन इसको मैच नहीं होगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे F11 करते हैं तो एक बार ज़रूर चलेगा आपको 1000। देखिए यहाँ पे नीचे वैल्यू आ रहा है। तो ये लूप हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद चलते हैं नेस्टेड लूप। इफ़ के अंदर इफ़ कैसे लगाते हैं, तो ऐसे फॉर के अंदर फॉर लगा सकते हैं, वाइल के अंदर वाइल लगा सकते हैं, डू के अंदर डू भी लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फॉर के अंदर फॉर करके देखता हूँ। तो मैं यहाँ पे बनाऊँगा एक आई और जे की वैल्यू, कॉपी करिए, नेस्टेड लूप। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नेस्टेड लूप है ये, नेस्टेड लूप। तो फॉर आई इक्वल टू 2, आई लेस देन 100, आई प्लस प्लस, जे इक्वल टू 2, जे लेस देन 100, जे प्लस प्लस। तो यहाँ पे लूप के अंदर लूप, अगर आई नॉट आई और जे, मतलब आई में डिवाइडेड हो जाएगा जे से, और वो अगर जीरो नहीं हो तो नॉट आई जे, यानी कि जीरो के अलावा कुछ नहीं हो, कुछ दूसरा नंबर ना हो तो क्या करो, यहाँ पे प्राइम नंबर बोल दो इसको। अगर जे ग्रेटर देन आई बाई जी तो यहाँ पे लिख दो प्राइम नंबर है। और अगर ये कट जाए नॉट आई जे, अगर जीरो के अलावा कुछ और हो जाए, जीरो हो तो ये क्या होगा, कट जाएगा, और कट जाएगा तो क्या होगा, ये ब्रेक हो जाएगा, तो प्राइम नहीं होगा इसको। तो यहाँ पे हम प्राइम नंबर निकालने के लिए नेस्टेड लूप का इस्तेमाल कर रहे हैं, फॉर के अंदर फॉर का, ठीक है। तो ये आपको इंट लिख दीजिए, आई हमने पहले स्टोर कर दिया था, इंट जे। तो यहाँ से इसको आप चलाएंगे F11, आपको प्राइम नंबर की सीरीज़ दे देगा, 1 से लेकर के और 100 के बीच कितने प्राइम नंबर है, ठीक है। अच्छा, अब चलते हैं इधर, ब्रेक स्टेटमेंट, कंटिन्यू स्टेटमेंट। तो ब्रेक का मतलब होता है टर्मिनेट करना। तो यदि मैं इसको क्या बोलूँ, इसको बोलता हूँ कि अगर आई की वैल्यू 50 पे पहुँच जाए 50, तो इसको टर्मिनेट कर दो, यानी कि ब्रेक लगा दो। इफ़ ऐसा होता है इक्वल टू तो ब्रेक लगा दो, यानी कि ये अब 100 तक नहीं चलेगा, 50 पे ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पे F11 करके देखिए, तो 50 तक ब्रेक हो जाएगा, ये देखिए 49, 50 ब्रेक। अगर हमने ब्रेक की जगह पे कंटिन्यू लिख दिया तो यानी कि 50 की वैल्यू को प्रिंट नहीं करेगा, बाकी सभी वैल्यू को प्रिंट करेगा। F11 करिए, तो 50 के अलावा बाकी सभी वैल्यू प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे 50 गायब है यहाँ से, और 51 से शुरुआत है, ठीक है।
तो ब्रेक एंड कंटिन्यू आपको समझ में आएगा। उसके बाद अब आते हैं गो टू स्टेटमेंट। तो हमने क्या कहा इसको कि 50 के पास अगर पहुंच जाए तो गो टू एंड पे पहुंच जाओ, एंड पे पहुंच जाओ। लेकिन उसके लिए हमें इस लूप को सबसे लास्ट में रखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे एक एंड नाम का लेबल बना देता हूँ, एंड पे पहुँच जाओ और यहाँ पे printf लगा दो। printf you are at end, एंड पे हैं आप। और फिर यहाँ से इसको रन करके देखिए F11 यू आर एट एंड पहुँच गया यहाँ पे। चलिए अब यहाँ पे चलते हैं। ठीक है, इन्फिनिटी लूप। इन्फिनिटी लूप हम कैसे बनाते हैं? वाइल ट्रू, यानी कि डबल फॉर को भी बना सकते हैं और वाइल को भी बना सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ फॉर इस एंड के बाद इसको बंद कर देते हैं और गो टू एंड हम हटा देते हैं इसको। तो अगर मैं यहाँ पे इन्फिनिटी लूप बनाना है तो क्या फोर से अगर बनाना है तो कैसे बनाएंगे? तो यहाँ पे लिखेंगे फोर और 2 बार सेमी कॉलन, बस बन गया। और हेलो वर्ल्ड ये लिखता चला जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे printf हेलो वर्ल्ड /n। तो बार बार ये इन्फिनिटी लूप में चलता रहेगा, हेलो वर्ल्ड बार बार लिखता रहेगा अनलिमिटेड टाइम तक। तो यहाँ से करेंगे F11। यहाँ पे कुछ क्या कह रहा है ये, अनएक्सपेक्टेड सेमी कॉलन, ओके। तो यहाँ पे सेमी कॉलन नहीं लगा था इस वजह से। यहाँ पे F11 करिए और फिर यहाँ पे हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड लाइफ टाइम आप लिखते रहेंगे, ठीक है। तो ये है, इसको कंट्रोल C करके बाहर आ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे चलते हैं। लूप ख़त्म हो गया, अब चलेंगे फंक्शन पे। तो इसको स्टॉप कर देता हूँ रिकॉर्डिंग।